अगर आप अपने गेहूं में इस तरह के कल्ले, अगर आप चाह रहे हो कि आपके हर गेहूं में इस तरह के कल्ले हों, तो भाई मैं आपको बता दूं ये तो कुछ नहीं है, इससे 3 गुना भी कल्ले आपके गेहूं में हो सकते हैं। और आपको करना क्या चाहिए इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे किसान भाई दुकानों से जो मिल रहा है उसे ला ला कर लगा रहे हैं कि इसे डालते ही मेरे गेहूं में कल्ले हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कल्ले नहीं है तो कुछ ऐसी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी कि आपके कल्ले 100% होंगे। और आपको आगे भी चलकर खेती में विशेष ध्यान रखने वाली बात है, जिससे आपकी पैदावार ज्यादा हो और कल्ले भी ज्यादा हो, दोनों चीज ज्यादा हो। क्योंकि किसान भाइयों, ज्यादा कल्ले निकालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन सभी कल्लों में बाली निकालना बहुत बड़ी बात है। तो आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो को एंड तक, लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपके लिए कुछ इस वीडियो में बातें समझ में आएंगी। तो हमारे साथ है एक एक्सपर्ट किसान भाई, जो अपनी खेती में इस तरह के जो कल्ले हैं वो आपको इनके खेतों में आपको दिखाऊंगा, तो आप हैरान रह जाओगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले एक हमारे किसान भाई थोड़ा ये देखते हैं कि भाई इतने कल्ले हमारे हर गेहूं में होने चाहिए, तो क्या ये संभव है? 80 से 100 कल्ले तक भी हो सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। गेहूं की फुटेर का एक अच्छी तरह से अगर रख रखाव गेहूं का होता है तो उसमें फुटाव बड़ा ही अच्छा हो जाता है। तो आप हमारे किसान भाइयों को थोड़ा शुरू से कुछ चीजें बताइए। गेहूं की पैदावार जो है, आजकल हमारे वैज्ञानिक लोगों की मेहनत जो हमारे देश में की गई है, उसकी वजह से हमारी वैरायटियां काफ़ी अच्छी आई हैं जी। और उसमें 10 या 12 किलो बीघा गेहूं बोने का कोई भी औचित्य नहीं है इस समय पे। लेकिन हर वैरायटी गेहूं 10 से 12 किलो बो रहे किसान? जी हाँ, जी हाँ, यहीं पर किसान कमी कर देते हैं जी। अगर 10 से 12 किलो हम खुद ही बीज खेत में बो देंगे तो फिर गेहूं के लिए आगे कल्लों के लिए और फुटाव के लिए जगह ही नहीं होगी, तो गेहूं फुटाव करेगा कहाँ से? मतलब सबसे पहला स्टेप तो आप इसी से बताना चाह रहे हो कि लोग गेहूं ज्यादा लगा रहे हैं, उसी से कल्ले कम निकलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, उससे कल्ले कम निकलेंगे और आगे चल के गेहूं भी कमजोर हो जाता है उससे, क्योंकि नीचे हवा पूरी तरह से नहीं लग पाती है जी। पौधा भी मजबूत नहीं होता, पौधा हल्का हो जाता है जी। तो उसमें पैदावार कम आती है, कम आती है। तो आप शुरू से कुछ साइंटिफिक तरीके से हमारे किसान भाइयों को बताने का प्रयास करें। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है जी, वो हमारा बीज की मात्रा है। गेहूं की सबसे पहला काम हमारे गेहूं में बीज की मात्रा है। गेहूं हमारी रबी की एक प्रमुख फसल है जी। इसके लिए हमें शुरू से ही अच्छा प्रबंधन करके चलना चाहिए ताकि हमारी गेहूं की फसल अच्छी हो, वही हमारा सबसे ज्यादा कल्लों के विकास में सहायक होती है। यानी कल्ले 100 कल्ले या 100 से ऊपर कल्ले में सबसे पहला काम है बीज का सही चुनाव करना। जी, वैरायटी 2 तरह की होती है हमारी जी। कुछ वैरायटी हमारी हैं जो कम फुटाव करती हैं जी। कुछ वैरायटियां हमारी ऐसी हैं जिनमें फुटाव की मात्रा अधिक होती है और बढ़वार भी हमारे गेहूं की अच्छी होती है। तो अभी जैसे हम बात कर लेते हैं कि हमारे किसान भाइयों को ये नहीं पता है कि ये वैरायटी ज्यादा कल्ले देती है या नहीं देती है, अगर फिर भी उन्होंने बो दिया है तो ज्यादा कल्ले के लिए उनको बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए? जी देखिए, हमारे आजकल सभी जगह पे सभी गाँव में किसान भाई ज्यादातर श्रीराम 303 गेहूँ लगा रहे हैं जी। और इसी में एक हमारी पूसा की वैरायटी है DBW 303 जी। ये दोनों ही वैरायटियों में थोड़ा सा फर्क है, किसान भाई हमारे समझ नहीं पाते हैं ज्यादातर जी। DBW 303 जो है वो पूसा दिल्ली द्वारा विकसित की गई किस्म है जी। और जो श्रीराम 303 से लगभग 8 से 10 दिन ज्यादा लेती है समय अपने उत्पादन में जी। तो वो वैरायटी भी हमारी श्रीराम 303 से कहीं अच्छी वैरायटी है। यानी श्रीराम 303 जो लोग प्रचलन में ले रहे हैं उससे भी एडवांस वैरायटी है DBW 303, लेकिन किसान भाई एक ही मान लेते हैं, एक ही मान लेते हैं। और उसका वैसे प्रचलन भी DBW 303 का कम है, उसे कम लगा रहे हैं लोग जी 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 जी। लेकिन वैरायटी श्रीराम 303 भी अच्छी है और इसका फुटाव भी काफी अच्छा है। देखिए मेरा ये जो खेत है जी, इसमें श्रीराम 303 लगा हुआ है जी। और आगे वो दूसरा खेत है उसमें DBW 303 लगा हुआ है जी। ये काफी किसान भाई तो कहते हैं कि जब बीज कम डालोगे तो कुछ होगा नहीं, ऐसा मानते हैं किसान भाई तो? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है जी। हम बीज कम डालेंगे तभी ये फुटाव आपको खेत में दिखाई देगा जी। और आप तो ये कह रहे हो कि ये जो फुटाव है ये तो कुछ नहीं है, तो आधा है अभी? जी हाँ, अभी तो इसमें टाइम है जी। 40 दिन का गेहूं हुआ है, अभी 15 दिन और फुटाव होगा जी। उसके बाद इसमें बढ़वार शुरू होगी। दोस्तों तो ये अभी लगभग अभी हमने कल्ले गिने हैं, लगभग ये 45-46 कल्ले हैं अभी, और ये कह रहे हैं कि ये तो अभी आधे हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, ये तो अभी शुरुआती स्टेज है, ये इनका कहना है। जबकि इन्होंने जो बीज की मात्रा सिर्फ 6 किलो पर बीघा यानी 30 किलो पर एकड़ लिया है, और साइंटिस्ट और जो हमारे जो जितने बार सीड का काम करने वाले हैं वो 40 किलो की पैकिंग करते हैं 1 एकड़ के लिए जी, जी। और आपने उनका भी पूरा हटा के अपने तरीके से कर रहे हो जी। जैसे मैं अपने हिसाब से अपनी बुवाई करता हूं तो इसमें कोई वैज्ञानिक
हमारे भी बताते हैं कि गेहूं के बीज को उसी हिसाब से डालें कि कल्लों के लिए भी खेत में पर्याप्त जगह मिले। जी, और ये अक्सर दोस्तों आपने भी देखा होगा, आप अपनी खेती में कुछ डालो कल्ले के लिए या मत डालो, जहां आपके गेहूं में जगह मिल रही है वहां कल्ले ऑटोमेटिक ज्यादा होते हैं। जी हाँ, तो पहला तो इनका ये है कि सीड की उचित मात्रा लें। बिल्कुल। यानी आपका कहने का मतलब है, आपने तो चलो 6 किलो डाल दिया, लेकिन किसान 8 किलो से ज्यादा ना बोए। जी, आपका ये कहना है। हाँ। लेकिन नमी उचित रहनी चाहिए, नमी उचित रहनी चाहिए, तभी पूरा जमीन आएगा, हो जाए खेत में अच्छा। जी। और मैं अपने किसान भाइयों से ये भी कहना चाहूंगा कि फालतू की चीजें खेतों में कम से कम इस्तेमाल करें। जी। कोई भी दुकानदार या कोई भी किसानों से जो कुछ भी कहता है वो सिर्फ खर्चे बढ़ाने वाली चीज है। जी। और किसान की आमदनी इतनी नहीं है कि वो इन खर्चों को सहन कर सके। अब सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो आपने पहला स्टेप बता दिया कि कल्ले ज्यादा निकालने के लिए आप बुआई के समय ध्यान रखें। जी। अब बात आती है कि हमारे किसान भाइयों ने चलो मान लो 8 से 9 किलो या 10 किलो बो दिया, कुछ उपजा गेहूं कुछ नहीं उपजा। अब वो ये देख रहे हैं कि उनके खेत में कल्ले ही नहीं है, अब उन्होंने पानी भी लगा दिया है, तो इस स्थिति पे अब वो क्या करें? सबसे बड़ी बात ये है, उस स्थिति के लिए हमें ऐसा क्या लगाएं जो कल्ले हो जाएंगे? हाँ, उसके लिए देखिए नाइट्रोजन हमारा प्रमुख तत्व है गेहूं के लिए। सभी फसलों के लिए नाइट्रोजन प्रमुख तत्व है जो यूरिया में होता है। जी। उसके साथ में हमें गेहूं में जिंक और सल्फर, इसकी मात्रा 5 किलो जिंक पर एकड़ और 3 किलो सल्फर पर एकड़ अलग से एक बैग यूरिया के साथ में इसे इस्तेमाल करना है, डाल देना छिड़क के। डाल देना है छिड़क। और पानी पहले बाद में? इसमें 2 स्थितियां हैं। देखिए हमारे खेत की मिट्टी किस तरह की है जी, कि अगर मिट्टी हमारी मजबूत है जिसमें पानी 3 या 4 दिन भरा रहता है जी, तो उसमें तो हमें पहले देना ही है हर हाल में। तो यूरिया पहले देना है कि ये दोनों ही तीनों चीजें हमें पहले ही देनी है, क्योंकि जब हम पानी के बाद तक इंतजार करेंगे तब तक हमारा गेहूं 35 दिन का या 36 दिन का हो चुका होगा और पीला भी पड़ जाएगा। उस समय तक इतना लाभ हमें इन चीजों का नहीं मिलेगा। जी हाँ, ऐसा जरूर होता है कि पानी से पहले अगर हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारा पौधा कुछ कम इस्तेमाल में ले पाता है। जी 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 हाँ। तो आप अगर हम पानी अभी खेत में नहीं लगा है और हमें चाहिए आगे चल के अच्छा फुटाव, तो सबसे पहले उसमें क्या डालें? अब सबसे पहले पानी लगाने से पहले हमें जिंक और सल्फर यूरिया के साथ ही इस्तेमाल करनी है, डाल देनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद पानी लगने के बाद आज जैसे आपके खेत में तो पानी लग चुका है, यहाँ हम खड़े हैं जी, और नमी इतनी नहीं है कि मतलब हमारे पैर चले जाएं, तो इस कंडीशन पे अब क्या डाल सकते हैं हम? अब इस कंडीशन अच्छे फुटाव के लिए हमें केवल यूरिया ही काफी है जी, जो अच्छे फुटाव के लिए और अच्छी बढ़वार के लिए। लेकिन काफी लोगों का कहना है भाई माइक्रोराजा डाल दीजिए, ह्यूमिक एसिड डाल दीजिए, या और भी है कि उनको डालते ही एकदम जड़ फैल जाएंगी, जड़ दिखेंगे और ऊपर कल्ले दिखेंगे। देखिए गेहूं की फसल में भी अगर इतनी लागत लगाई जाएगी जी, तो फिर किसान के पास बचेगा क्या? किसान के लिए ये भी जरूरी है कि उसकी फसल में लागत से कम 1.5 गुना उसे मिल जाए। बिल्कुल। और अगर हम लागत ज़्यादा लगाएंगे तो खर्चा भी हमारा बढ़ ही जाएगा। खर्चा भी बढ़ेगा, बिल्कुल। हाँ तो इस तरह से ज़्यादा लागत के पक्ष में मैं किसान के कभी नहीं रहता हूँ जी। किसान को केवल प्रबंधन के हिसाब से चलना चाहिए। प्रबंधन के हिसाब से मुख्य इसमें समय है। हाँ जी हाँ, हमें अपने समय पे हर चीज़ गेहूँ की करनी चाहिए। यानी अगर आपके गेहूं में कल्ले नहीं है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। समय देना पड़ेगा, सब कुछ सही होगा। और अगर आपके गेहूं में पीलापन आ रहा है तो जिंक और सल्फर सबसे मुख्य है, सबसे मुख्य चीज है। कोई भी चीज नहीं है ऐसी जो उनको दोबारा से ग्रीन कर दे, केवल जिंक और सल्फर उनको देनी ही पड़ेगी आपको। यानी नमी पूरी सी खींचनी पड़ेगी। और जिंक एक ऐसा तत्व है जो बहुत ही ज्यादा आपके पौधे को स्ट्रेस से मतलब रोकता है। अभी सर आपने ये सब कुछ बताया है, बहुत अच्छी जानकारी दी है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ एक और सरल तरीका और बताएं जो हम अपने खेत में मतलब फुटाव कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए इसके लिए सबसे आसान तरीका हमारे पास ये है जी कि हमारे गेहूं में बढ़वार पूरी है जी और फुटाव नहीं हो पा रहा जी, गेहूं ऊपर भाग रहा, फुटाव नहीं है। जी हाँ, ऐसी स्थिति हो जाती है जी कि जब गेहूं में हम खाद वगैरह लगा देते हैं तो गेहूं ऊपर बढ़ने लगता है लेकिन फुटाव नहीं हो पाता है जी। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा खरपतवार नाशक गेहूं में जी, जैसे 2,4-D है जी या एफिनिटी है जो सस्ते भी हैं जी, उसका बहुत ही हल्का सा छिड़काव कर देना है। मतलब एक बार बस छिड़काव करते चले जाओ। जी हाँ, बस हल्का छिड़काव उसका कर देना है ताकि गेहूं ऊपर बढ़वार उसकी रुक जाए। लेकिन ये दवाई तो खरपतवार को मारते हैं, चौड़ी पत्ती के को। जी हाँ, ये खरपतवार को मारती है, लेकिन इसका जो गेहूं पे प्रभाव होता है जी, वो गेहूं की बढ़वार रोकने के लिए हो जाता है। यानी गेहूं की जो एकदम बढ़वार है उस पर भी इफेक्ट आ जाता है, उस पर बढ़वार रुक जाती है तो उसका फुटाव अपने आप ही गेहूं में कल्ले बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये भी एक बहुत सरल तरीका है। ये बहुत ही सरल तरीका है और इसे कोई भी कर सकता है हमारा किसान भाई। और इस
इससे दोस्तों इन्होंने ये सब जो बातें बताई गई हैं ये प्रैक्टिकली तौर पे बातें हैं, ये कोई हवा में बातें नहीं है। अगर आप खरपतवार वाले खेतों में जाके देखोगे उनका कुछ टाइम के लिए खेत रुक जाएगा, लेकिन वो रुक नहीं रहा है, एक्चुअलिटी में वो फुटाव कर रहा है। और कुछ खेत आप देखेंगे जिनमें कोई खरपतवार की दवाई नहीं लगती है, वो एकदम ऊपर भागते हैं और फिर बाद में बस कुछ बालियां निकलती हैं, खेल खत्म हो जाता है। लेकिन जो पौधा जम के चलता है, जड़ बना के चलता है, उसमें कुछ अलग ही माहौल देखने को मिलता है। और फिर हम जो खाद देते हैं वो पूरा खाद ले लेता है पौधा, खाद इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों आप इन चीजों को करके अपने खेत में जबरदस्त फटाव कर सकते हो। और बाकी अगर आपके गेहूं में पीलापन आ रहा है या और भी और दिक्कत आ रही है पानी लगाने के बाद, एक्सट्रा कोई भी समस्या आ रही है, तो उसके लिए भी नीचे कमेंट में जरूर बताएं, आपके लिए प्रॉपर जानकारी दी जाएगी, विस्तार से जानकारी दी जाएगी किस तरीके से उसको आप खत्म कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।